बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रो लेक्चर की जानिब से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस में जो खाली असामियों मुश्तहर की गई थी मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में, उनको देखेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनके टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस जो है ना क्या होगा, और इनके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको स्टडी कर लेनी चाहिए ताकि आप इस टेस्ट को पास कर सकें। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह टिप्स और ट्रिक्स का सहारा लेके इस टेस्ट को पास कर सकते हैं और आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो आगे चलते हैं जी, देखते हैं कि सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ द टेस्ट। इस टेस्ट का मीडियम क्या होगा। टेस्ट के बारे में आपके जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो ये होता है कि मोस्ट प्रॉबली जो ये टेस्ट है ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, क्योंकि हम पास्ट एविडेंसेस की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं माजी में जितने भी टेस्ट हुए हैं इसके वो एमसीक्यूज बेस्ड ही हुए हैं, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, मतलब सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इसका नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स पूछते हैं कि ये टेस्ट इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा, किस तरह होगा। तो आप माइंड में रख लें कि इस टेस्ट का जो मीडियम है, जो लैंग्वेज है, दैट इज़ इंग्लिश। ये इंग्लिश में एमसीक्यूज बेस्ड होगा। अब दूसरा सवाल आपके जहन में अक्सर आप पूछते हैं कि क्या ये टेस्ट डिपार्टमेंट लेगा या किसी टेस्टिंग सर्विस। पास्ट एविडेंसेस से हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ औकात में कभी डिपार्टमेंट में टेस्ट लिया, लेकिन मोस्टली ये टेस्ट कोई टेस्टिंग सर्विस कंडक्ट करती रही है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछते हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या कुछ तरह। नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप मिस्टेक्स करेंगे, जो बबल जो भरने में अगर आप मिस्टेक करेंगे तो इसमें फिर ये है कि आपका जो मार्क्स है वो कट सकते हैं, वो आपको मार्क क्रेडिटेड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि जी बिल्कुल ये मेरिट बेस्ड टेस्ट होते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि भाई इसमें सिफारिश चलती है या कुछ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, उनका मसला ये होता है कि वो मार्क्स कम ले लेते हैं और फिर वो शिकायत करते रहते हैं कि हम जब पास नहीं हुए तो वो कहते हैं कि इसमें मेरिट नहीं होता। नेक्स्ट ये है कि मुख्तलिफ कैंडिडेट पूछते हैं क्या ये कोई सिलेबस दे देते हैं, हम कहाँ से इसकी तैयारी करें। बिल्कुल, ये आपको जब ये एडवर्टाइज़ करते हैं, एडवर्टाइज़ करने के बाद आपको ये बिल्कुल टाइम भी देते हैं और आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट, अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आगे देखते हैं कि जी जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का सिलेबस है वो क्या होता है। इस टाइम 2100 के करीब तकरीबन वैकेंसीज अनाउंस की गई है। तो मोस्टली ये है कि इसमें इंग्लिश मस्ट है। आप जिस जहाँ पर भी टेस्ट देते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश इसके लिए कंपलसरी है। उसके बाद पाक स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़। सिलेबस तो आपको या तो डिपार्टमेंट अगर टेस्ट लेगी तो वो भी आपको सिलेबस अनाउंस कर देगा। अगर कोई टेस्टिंग सर्विस ले लेता है तो वो भी देंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली जो सिलेबस जो पास्ट एविडेंसेस से हम दे सकते हैं, माजी में जितने भी टेस्ट हुए वो यही है। इसमें वो आपसे करंट अफेयर्स के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मैथ्स के जो बेसिक्स हैं भी आते हैं। और इसमें जनरल नॉलेज में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मोस्ट कैंडिडेट्स इस जनरल नॉलेज तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो फिर इसमें फंस जाते हैं कि भाई हमें कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं। इसमें ये है कि आप जनरल नॉलेज में स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ें। मैंने जिस तरह यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल दिया है कि आप रिवर्स को पढ़ें, आप इम्पोर्टेंट जो सीज़ है, जो कंट्री कैपिटल्स हैं उनको याद करें, जो इम्पोर्टेंट बॉर्डर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो फेमस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फेमस पर्सनालिटीज़ है जो भी है वो आप इनको पढ़ दें। तो जनरल नॉलेज में आप इस तरह स्टडी करें। इसके अलावा आप एवरीडे साइंस और जियोग्राफी का भी स्टडी करें, ये भी टेस्ट में आते हैं। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पे जो पोस्ट अनाउंस हो गए थे 2022 में, ये जो है ना जो सीनियर पेट्रोल ऑफिसर का वो बीपीएस 14 का होता है। अब चूंकि हमें इससे समझना है कुछ इस तरह, राइट साइड पे देखें, ये है कि टेस्ट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है इंग्लिश। इंग्लिश में आपका ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे। अब ये कि अगर आप बड़े लेवल पे तैयारी करेंगे और बड़े लेवल का जो सिलेबस है उसको देखेंगे, समझेंगे, तो इस ये छोटे लेवल के टेस्ट को आप बिल्कुल पास करेंगे। इसी का है ये सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर का टेस्ट होता है। इसमें बेसिक अर्थमेटिक्स होते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, रेशोज़ होते हैं, परसेंटेजेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जेपीयू में भी यही आते हैं।
और फिर करंट अफेयर्स के हवाले से जो नेशनल इश्यूज़ है या जो इंटरनेशनल इश्यूज़ है, जो चैलेंजेस हैं वो, और जो कुछ उस वक्त चल रहा होता है वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब नीचे ये आप मेरे ख्याल में आप लोगों के टेस्ट में इस बार नहीं होगा रिलेटेड टू मोटर, क्योंकि ये पेट्रोल ऑफिसर के लिए होता है, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए नहीं होता। अब आगे देखते हैं कि जी एलडीसी और यूडीसी का क्या सिलेबस है। जी एलडीसी और यूडीसी के लिए सिलेबस भी बिल्कुल इसी तरह से है कि इंग्लिश है, इस्लामिक एंड पाक स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, बेसिक मैथ्स है और वो कुछ है। लेकिन इसमें फ़र्क है कि ये चूँकि क्लरिकल जॉब होता है, ये इसमें कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में एक्सेल के क्वेश्चन होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शॉर्टकट कीज़ भी आते हैं। इसी तरह इसमें कंप्यूटर के रिलेटेड दीगर भी क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या वो इस फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, ये वो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये भी आपके टेस्ट में अक्सर आते रहते हैं, तो आपने इस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर लेनी है। आगे देखते हैं जी, जो पैरामेडिकल स्टाफ है या फोटोग्राफर वगैरह की जो पोस्ट है उनके लिए भी तकरीबन ये जो सारा का सारा ये है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें मेडिकल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फोटोग्राफी मेडिकल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ में अप्लाई किए हैं, वो आपने स्टडी किया होगा, आपके पास डिप्लोमा है, तो उस रिलेटेड से क्वेश्चन होंगे। और फोटोग्राफर के लिए जी आपने फोटोग्राफी के रिलेटेड और वीडियोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं कि जी मोस्ट कैंडिडेट पूछते हैं कि हमें कोई इंपॉर्टेंट बुक्स बताए कि हम कहाँ से तैयारी करें। देखिए इंग्लिश के लिए रैन एंड मार्टिन का एक बुक है, सबसे बेस्ट मैं समझता हूँ कि बुक यही है। पहले तो आपको ये ज़हननशीं कर लेनी चाहिए कि आपकी जो पहले से आपके पास जो इंग्लिश का नॉलेज है वो तो बिल्कुल आपके पास है, आपने बैचलर किया हुआ है, आपने एकेडमीज़ में क्लासेस ले ली हुई है। लेकिन इस वक्त अगर आप कहते हैं कि टेस्ट का टाइम है, मैं अपना नॉलेज फ्रेश करना चाहता हूँ या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश के वो मैं देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए रेन एंड मार्टिन का जो बुक है वो बेस्ट है। अगर आपको रेन एंड मार्टिन का बुक अवेलेबल नहीं होता तो रेमंड मर्फी एक और राइटर है, उनका जो बुक है इंग्लिश ग्रामर के लिए वो भी बेस्ट है। अगर आपको ये दो बुक्स अवेलेबल नहीं होते तो एक और बुक है एन ए टू जी ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें भी बड़े डीप तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश ग्रामर के बारे में लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर एनी अदर नोट्स वगैरह वो जो आपको अवेलेबल हो वो आप पढ़ लें। हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि आप अपनी वोकेबलरी, अपना सिनोनिम और एंटोनिम भी पढ़ लें, क्योंकि इन टेस्ट में अक्सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और वोकेबलरी वगैरह की भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसको आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। और मोस्ट प्रॉबेबली बंदे की इंग्लिश जब सही होती है, लेकिन वहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है वो सिनोनिम और एंटोनिम में होता है। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स के हवाले से बुक्स और नोट्स वगैरह भी हैं, आप उनको स्टडी करें। अब पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी भी टेस्ट में जाने से पहले आप थ्योरी पढ़ लें। थ्योरी से ये है मुराद कि जो ओरिजिनल वो है हिस्ट्री, आप उसको पढ़ें, और आप उसको सिर्फ़ उस वक़्त नहीं पढ़ें जब ये जॉब्स अनाउंस होते हैं, आप इसको नॉर्मल टाइम में भी पढ़ें। तो ज़ाहिर है जब नॉर्मल टाइम में आप स्टडी करेंगे तो विदाउट एनी प्रेशर आप स्टडी करेंगे, और आपकी जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। और इस वक्त जब ये पोस्ट्स अनाउंस होते हैं तो आप एमसीक्यूज़ के हिसाब से पढ़ेंगे तो भी आपको उसमें मसला नहीं होगा। अगर आपने पहले से थ्योरी नहीं पढ़ी हुई और पोस्ट अनाउंस हो गए हैं, अब टेस्ट में 1-2 मारे गए, तो आप इसको कवर नहीं कर सकते। वो चाहे इस्लामियात का हो या पाक स्टडीज़ का, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो आप उनको हाँ, अगर आपका थ्योरी अच्छा है, तो आप कहते हैं कि अब मैं अपना नॉलेज रिफ्रेश करना चाहता हूँ इस टेस्ट के लिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो वे है वो वन लाइनर बुक्स होता है। वो किसी भी पब्लिशर की बुक्स हैं, जहांगीर की हो सकती है, डोगर की हो सकती है, जो कुछ भी आपको अवेलेबल है, किसी अच्छे से पब्लिशर का बुक ले लें जो वन लाइनर है, वो आप पढ़ें। या दूसरा ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, आप चीज़ों को बेहतर समझते हैं, तो आप ऑनलाइन भी स्टडी करें, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को लेकर स्टडी करें। पाक अफेयर में मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 30 to 35 टॉपिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप इन तमाम टॉपिक्स को तसल्ली के साथ बिल्कुल वन बाय वन सर्च करके पढ़ें, तो ये भी यहाँ से आपकी भी कंप्लीट हो सकती है। जी, इसके अलावा आप इल्मी के या दूसरे पब्लिशर के बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। इल्मी के बुक्स को मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। इसके ये बहुत अच्छे वो हैं, पब्लिशर्स हैं, और बहुत चीज़ों को देखकर अच्छे तरीके से पब्लिश करते हैं, और इनके बुक्स मैंने भी खुद पढ़े हुए हैं। और
रिकमेंड भी करता हूँ। अगर आपको अवेलेबल है तो आप इनके बुक्स इस्तेमाल करें। आगे चलते हैं जी करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्सेज ये है कि ऑनलाइन सोर्स आप ढूंढें। ऑनलाइन सोर्सेज में एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि ऑनलाइन सोर्सेज में कोई आपको अच्छा और रिलायबल सोर्स अवेलेबल होता है, जिसकी जो करंट अफेयर्स है जो है ना ऑथेंटिक, आप इनको कंपेयर करें, टैली करें, खुद भी अपना रिसर्च करें कि कोई भी ऑनलाइन सोर्स आपको सही तौर पर नॉलेज वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आप उसको फ्यूचर में भी यूज़ करें। इसके अलावा आप अपने बिहाफ़ पे खुद स्टडी करें, खुद न्यूज़ वगैरह को भी देखें, जो नेशनल और जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, जो कुछ चल रहा है या पास्ट 2-3 मंथ्स में जो कुछ हुआ है। लेट्स सपोज़ जो इलेक्शंस हुए या जो जंग जंग वगैरह जो इंटरनेशनल दुनिया में चल रही है, फ़लस्तीन वगैरह का या यूक्रेन और रशिया का, तो उसको भी आप स्टडी करें। इसी तरीके से आगे चलते हैं कि इसमें ये है कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया करें। न्यूज़पेपर से भी आप अपने लिए खुद करंट अफेयर्स की चीज़ें एक्सट्रैक्ट करें, एक नोटबुक बनाएँ, उसमें आप इनको नोट करते जाएँ। एक चीज़ का ख़्याल रखें कि न्यूज़पेपर में या जो न्यूज़ आप स्टडी करेंगे, वहाँ पर न्यूज़ वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं, वो सब के सब नहीं पूछे जाते। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे पूछे जाते हैं, मेन हाइलाइटेड चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, या फिर जो अजीब व गरीब कुछ चीज़ें होती हैं, जो अटेंशन को ग्रैब करती हैं, वही चीज़ों को आपके टेस्ट में दे देते हैं। हर आम ख़ास हर छोटी-बड़ी खबर को नहीं देते, तो ऐसा ना हो कि आप करंट अफेयर के नाम पर अपना टाइम ज़ाय करें और एक रजिस्टर भर दें। तो एहतियात करें, सेलेक्टिव चीज़ों को सेलेक्ट करें और सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ लिया करें। आगे आते हैं जी मैथमेटिक्स के लिए। देखिए मैथमेटिक्स आपको तो वैसे तो बेसिक मैथमेटिक्स है, वो तो हर किसी को आता है। हाँ, मैथमेटिक्स से बहुत सारे लोग गिला करते हैं कि बिली भाई हमको नहीं आता। तो इसके लिए ये है कि आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी जो बेसिक मैथमेटिक्स है बुक है, वो आप ले सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं एक लिंक भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, एक पीडीएफ में एक मैथमेटिक्स का बुक है, वो भी आप पढ़ लें इंशाल्लाह। वो भी इन टेस्ट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई बुक वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो आप क्लास 3rd से क्लास 8th की जो बुक्स है या उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अवेलेबल है, वो यूट्यूब वगैरह पे ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उनमें इम्पोर्टेंट जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, परसेंटेजेस हैं, रेशोज़ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो आप इनको स्टडी करें। आगे चलते हैं जी। इस तरह जनरल नॉलेज के लिए जो बेस्ट बुक है, हू इज़ हू एंड व्हाट इज़ व्हाट, जो बुक है वो आप पढ़ लें। ये बिल्कुल उसी तरह जो मैंने ऊपर कहा था कि थ्योरी वगैरह, ये नॉर्मल टाइम में भी आप पढ़ें और टेस्ट के टाइम में भी आप पढ़ें। मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो वन लाइनर बुक्स है जीके के, वो भी आप स्टडी करें, या आपको कोई भी किसी भी पब्लिशर का कोई अच्छा सा बुक मिलता है, आप वो पढ़ लें। और जीके में एक चीज़ का ख्याल रखिए कि सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ें। जीके बहुत बड़ी दुनिया है, ऐसा ना हो कि आप जीके में गुम हो गए और आपने दूसरे चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है। आगे चलते हैं कि जी एवरीडे साइंस के लिए कोई बुक, एवरीडे साइंस के लिए जो वन लाइनर बुक्स होते हैं, किसी भी पब्लिशर के ले लें, वो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा एक आम तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई कंप्यूटर के लिए क्या करें। देखिए भाई, कंप्यूटर के लिए जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो ऑनलाइन सोर्सेज हैं। ऑनलाइन सोर्सेज के अलावा यूट्यूब वीडियोस भी हैं, और डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ वाली वेबसाइट, बहुत कुछ है। आप ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आप इनको अपनी रिसर्च से तसल्ली से रिसर्च करके पढ़ें। और बेसिक बुक्स मार्केट में जो आपको अवेलेबल होता है बाई एनी पब्लिशर, कोई सी भी पब्लिशर का कोई अच्छा सा बुक आपको मिल जाता है, तो आप वो बुक भी पढ़ें। इसी तरह फिर आप पास्ट पेपर्स को भी स्टडी करें और सर्च करें ऑनलाइन, या यूट्यूबर्स की जो वीडियोज़ हैं उनमें भी आपके को पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पे अपलोड किया करूँ, तो उनमें भी आपको आइडिया हो जाता है कि कंप्यूटर के रिलेटेड कौन कौन से सवाल आते हैं। मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्टकट कीज़ आते हैं, या आपके सामने कोई सिनेरियो रख दिया जाता है, उस हवाले से वो आपसे क्वेश्चन करता है। अब आगे सवाल आता है कि भाई हम कौन-कौन से पब्लिशर्स को पढ़ें या कौन-सी बुक्स को। ये जो जहांगीर वालों की बुक्स हैं, वन लाइनर्स हैं, वर्ल्ड टाइम जहांगीर, ये सीएसएस पीसीएस के लिए भी तैयारी करवाते हैं, तो इनके बुक्स बड़े ऑथेंटिक हैं, ये आप पढ़ें। डोगर्स, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, वैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए 2-3 पब्लिशर्स के नाम लिख लिया। डोगर ब्रदर्स की जो बुक्स हैं वो भी अच्छे हैं, और मैंने खुद इल्मी की बुक्स स्टडी की हुई हैं। इल्मी के बड़े अच्छे बुक्स हैं, आप इनको भी स्टडी किया करें। और इसके अलावा आप डू योर ओन रिसर्च, आपको जो भी बेहतर लगे आप वहाँ से स्टडी करें। अब आखिरी सवाल, आखिरी उस पर हम आते हैं कि हम किस तरह तैयारी करें, कोई हमें टिप्स वगैरह। देखिए टिप्स के लिए सबसे जो बेहतरीन टिप है कि आप अपने टाइम को शेड्यूल करें।
अगर आप अपने टाइम को शेड्यूल नहीं करेंगे, आप कभी स्टडी करेंगे, 2 दिन स्टडी नहीं करेंगे, फिर 5 दिन करेंगे, फिर 10-15 दिन नहीं करेंगे, जब वक़्त मिला कर लिया, नहीं मिला, तो इस तरह से ये एक आप अपने टाइम को एक प्रॉपर शेड्यूल में डिवाइड करें और ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए आप टाइम रखा करें, अपने डे को डिवाइड करें, अपना टाइम निकालें और जब आप अपना शेड्यूल बनाएँगे, 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता तक आप उस शेड्यूल को फ़ॉलो करेंगे, उसके बाद आपको खुद भी अच्छे लगने लगेगा, मज़ा भी आने लगेगा स्टडी में और चीज़ें भी कवर होते जाएँगी। और दूसरा ये कि फॉर ईच सब्जेक्ट आप नोट्स बनाइए या एक रजिस्टर रखें। उस सब्जेक्ट के हवाले से आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक्सट्रैक्ट की हुई हैं वो आप वहाँ पर नोट करें, उसके बाद उनको रिपीट करें। बार-बार चीज़ों को ढूँढना एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा आप इनको ढूँढें, अपने साथ नोट करें और उसके बाद इनको यूज़ करें या इनको पढ़ लिया करें। हाँ, एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर आपके पास किताबें हैं, किताबों में देखो, किताबों में बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत बड़ा डेटा है, तो किताबों के भी स्पेसिफ़िक सेक्शंस को आप अपने साथ एक पेंसिल उठाएँ या कोई हाइलाइटर वगैरह, किताबों के जो स्पेसिफ़िक सेक्शंस हैं, स्पेसिफ़िक लेट्स सपोज़ पाक-ए-फ़िर का कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने एक टॉपिक को सेलेक्ट किया, तो वो टॉपिक पे अगर थ्योरी पे उसमें बड़ा डिटेल में लिखा है, तो आप उसके इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट करें, उनको बार-बार पढ़ लें। या आप कोई वन लाइनर पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं, वो आप उनको हाइलाइट करें। इसके अलावा चीज़ों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, उनको टाइम पे रिमाइंड करना, तो इसके लिए सबसे ये कि आप किसी को कहें कि वो आपसे उन क्वेश्चंस को पूछा करें और आप उनको सामने से जवाब दे रहे। घर में कोई आपका भाई-बहन वगैरह, दोस्त, कज़न जो भी है, आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इन केस बसा औकात इस तरह होता है कि आपने और आपके किसी दोस्त ने, किसी फेलो ने भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया होता है, तो आप दोनों मिल के तैयारी करते हैं, तो आप एक-दूसरे के साथ शेयर करें या आप उसको कहें कि वो आपसे पूछें, आप उससे पूछें, तो अब जब आप रिपीट करेंगे चीज़ों को, तो ये फिर आप इनको भूल नहीं जाएँगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और आखिर में अगेन मैं कहूँगा कि बी स्पेसिफिक, आपने बिल्कुल स्पेसिफिक होना है, टू द पॉइंट आपने स्टडी करनी है, टू द पॉइंट में मतलब सिलेबस के मुताबिक, और सिलेबस में भी जो सिलेबस के अंदर भी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आपने स्टडी करनी है। यहाँ-वहाँ नहीं चलना है, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला मामला भी नहीं करना है और आपने स्पेसिफिक होना है। स्पेसिफिक से मुराद कि आपने टू द पॉइंट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप जीके में घुस गए तो फिर आप को दूसरी चीज़ों का ख़्याल नहीं रहा या इधर-उधर की फिर जीके के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपने उनको पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर आपने काम से गए। आखिर में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।